शेख चिल्ली की खीर कहानी। शेख चिल्ली निरा मूर्ख था। बातें भी ऐसी करता था कि अच्छे भले इंसान का सिर चकरा जाए। सबसे ज्यादा वह अपनी माँ को परेशान किया करता था, उटपटांग सवाल पूछ पूछ कर। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मरते कैसे हैं? अब माँ क्या जवाब दे। शेख चिल्ली को टरकाने के लिए उसने कह दिया, आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान मर जाता है। ये तो बहुत आसान है। कहता हुआ चिल्ली घर से बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद शेख चिल्ली घूमता घामता जंगल चला आया। वहां उसने एक पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा देखा, तो सोचा क्यों ना मैं आज मर कर देखूं। वो गड्ढे में घुसकर आंखें बंद कर लेट गया। रात होने पर दो चोर वहां आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे, जिसके पास गड्ढे में शेख चिल्ली लेटा था। एक चोर बोला, चोरी करते समय एक साथी की कमी खलती है। हम तीन होते तो चोरी करने में सहूलियत रहती। एक घर के सामने पहरा देता, दूसरा घर के पीछे और तीसरा आराम से घर के अंदर घुसकर चोरी करता। शेख चिल्ली उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो मरा हुआ हूँ। उसकी आवाज सुनकर चोरों ने गड्ढे के अंदर झांक कर देखा, तो शेख चिल्ली को आंखें बंद कर वहां लेटा हुआ पाया। उन्होंने पूछा, तुम कब मरे दोस्त? आज दोपहर। शेख चिल्ली बोला, अब तो रात होने को आई है और मरे मरे भी मुझे भूख लगने लगी है। चोरों को समझते देर न लगी कि ये कोई मूर्ख है। उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी मूर्खता का लाभ उठाकर इससे चोरी करवाई जाए। वे बोले, अरे भाई, तुम्हें भूख लगी है तो चलो हमारे साथ। चोरी करने में हमारी मदद कर देना। बदले में हम तुम्हें दावत देंगे। मरने का क्या है, दावत उड़ा कर मर जाना। शेख चिल्ली को बात जम गई, क्योंकि भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था और ऊपर से गड्ढे में उसे ठंड भी लग रही थी। वो दोनों चोरों के साथ हो लिया। तीनों मिलकर गांव के एक घर में गए। वहां एक चोर घर के सामने पहरा देने लगा और दूसरा घर के पीछे। उन्होंने शेख चिल्ली को घर के अंदर चोरी करने भेज दिया। रसोई के रास्ते शेख चिल्ली घर में घुसा। वहां उसने देखा कि दूध, शक्कर और चावल पड़ा हुआ है। उसकी भूख बढ़ गई और वह चोरी करने की बात भूलकर खीर बनाने लगा। उसने चूल्हा जलाया और उस पर तपेली चढ़ा दी। उसी रसोई में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। ठंड के कारण वह एक कोने में दुबकी थी, लेकिन चूल्हा जलने से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और वो पसर कर सोने लगी। शेख चिल्ली की नजर जब उस पर पड़ी, तो देखा कि उसका हाथ पसरा हुआ है। उसे लगा कि वो औरत खीर मांग रही है। वह बुदबुदाया, खीर बनी नहीं और मांगने वाले हाजिर हो गए। उसने चूल्हे की आंच तेज कर दी, ताकि खीर जल्दी बन सके। आंच तेज होने से गर्माहट और बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ पैर और ज्यादा पसार लिए। ये देख शेख चिल्ली झुंझलाया, अरे इतनी क्या हड़बड़ी है? खीर बनने तो दो, तुम्हें भी दूंगा। पूरा मैं थोड़े खा जाऊंगा। लेकिन गर्माहट बढ़ने के साथ साथ बूढ़ी औरत का पसरना जारी रहा। शेख चिल्ली को लगने लगा कि वो औरत खीर खाने के लिए बेसब्र हुए जा रही है, इसलिए इतना हाथ पसार रही है। झल्ला कर उसने चम्मच से खीर निकाकर उस औरत के हाथ पर डाल दिया। गर्म खीर हाथ में पड़ते ही बूढ़ी औरत चीखकर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर घर के लोग भी उठ गए और रसोई की तरफ भागे। वहां शेख चिल्ली को देख उन्होंने उसे कोतवाल के हवाले करने के लिए पकड़ लिया। तब शेख चिल्ली बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जो चोर हैं, वो दोनों तो घर के बाहर है। जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। इस तरह उसने उन चोरों को भी पकड़वा दिया। शेख चिल्ली का सपना। शेख चिल्ली बचपन से ही बड़ा आलसी था। काम धाम करता नहीं था। बस दिन भर अमीर बन जाने के सपने देखा करता था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। एक दिन किसी के उसकी माँ को दूध से भरे दो घड़े दिए, जिसे लेकर वह घर आई और शेख चिल्ली से बोली, बेटा, इन दो घड़े में दूध रखा है। पीने का मन हो तो पी लेना। मैं जंगल में घास छीलने जा रही हूँ। माँ के जाने के बाद शेख चिल्ली ने एक घड़े का दूध पी लिए और एक घड़े के दूध से दही जमा दिया। फिर वह बिस्तर पर लेट गया।
कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके जमाए दूध से दही बन गया है। दही से उसने मक्खन निकाला और फिर मक्खन से घी। घी को उसने बाजार में ले जाकर बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने एक मुर्गी खरीद ली। मुर्गी से अंडे निकले, उस अंडे से चूजे। धीरे धीरे उसके पास ढेर सारी मुर्गियां हो गई। मुर्गी और अंडे बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए और गाय खरीद ली। अब वो गाय का दूध बेचने का धंधा करने लगा। इस धंधे में उसे बहुत मुनाफा हुआ और वो बहुत अमीर हो गया। फिर उसने ढेर सारे आभूषण खरीदे और उन आभूषणों को बेचकर वह और अमीर हो गया। फिर एक अमीर सेठ की लड़की से उसने ब्याह कर लिया। साल भर बाद उसका एक प्यारा बेटा हुआ। बड़ा होने पर बेटा शरारतें करने लगा। इन शरारतों से तंग आकर पत्नी ने शेख चिल्ली से शिकायत की, तो शेख चिल्ली ने छड़ी उठाए और उसे पीटने लगा। सपने में ही शेख चिल्ली ने एक लाठी उठा ली और घड़े पर बरसना शुरू कर दिया। घड़ा फूट गया और सारा दही बह गया। उसी समय जंगल से लौटी माँ ने शेख चिल्ली की हरकत देखी, तो उसकी हाथ से लाठी छीनकर उस पर बरसाने लगी। तब जाकर शेख चिल्ली की नींद खुली। उसके बाद 2 दिन तक माँ ने उसे खाना नहीं दिया। दोस्तों, आशा है आपको ये शेख चिल्ली की कहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।